नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। स्वागत है आपका हमारे खास शो लखनऊ चलो में। लखनऊ चलो में आज पहले बात करेंगे सहारनपुर नगर विधानसभा सीट की, जहां पर 2017 की मोदी लहर के बावजूद सपा ने जीत दर्ज की थी और सपा ने मौजूदा विधायक संजय गर्ग पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं एक और सपा विधायक संजय गर्ग फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा उम्मीदवार राजीव गुंबर का दावा है कि इस बार सहारनपुर नगर की जनता बीजेपी पर भरोसा करेगी। सहारनपुर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा, जहां की नगर विधानसभा सीट से मौजूदा सपा विधायक संजय गर्ग पूरे दम के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं और इनका दावा है कि 2022 के रण में भी जनता का साथ इन्हें ही मिलेगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी संजय गर्ग जी हैं, जो वर्तमान में सहारनपुर नगर से विधायक भी हैं। आपको बता दें, सहारनपुर जिले की इकलौती सीट है सहारनपुर नगर, जहां से समाजवादी पार्टी का विधायक 2017 में जीता था। ये जीत बरकरार रहे 2022 में। इसके लिए संजय गर्ग जी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पिछली बार बीजेपी का तूफान था, तब लोगों के यहाँ की मोहब्बतों ने हमें यहाँ से जिताकर भेजने का काम किया था। आज बीजेपी का तूफान नहीं है, बीजेपी अफसान की तरफ है। और जो वोट मुझे पिछली बार मिला था, उसमें कई वोट ऐसे हैं जो किसान आंदोलन की वजह से, बढ़ती महंगाई की वजह से, बढ़ती बेरोजगारी की वजह से, निजीकरण के कारण, सरकारी नौकरियों को हुए दरवाजे बंद होने के कारण, आरक्षण के हितैषी जिन्हें संविधान आरक्षण की सुविधा दे रहा था, वो तमामतर लोग आज समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को वोट देने के लिए जा रहे हैं। सपा विधायक संजय गर्ग दावा कर रहे हैं कि भाजपा सिर्फ गरीबों की मदद का दिखावा कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। कह रहे हैं कि किसान आज आपके साथ हैं, उनसे नाराज हैं। तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया, किसानों की नाराजगी दूर हो गई। वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष के हाथ से तो ये तो मुद्दा ही निकल गया। उनके कहने से क्या होता है? 750 किसान शहीद हुए हैं। उनके गृह राज्य मंत्री जो उनके साथ बैठा है, उसने अपनी जीप चढ़ाकर उसके बेटे ने 4 किसानों को शहीद कर दिया और न जाने कितने किसान उसमें आहत हुए। और रमन कश्यप जो पत्रकार जिसने वीडियो बना लिया था, उसे भी गोली से मारने का काम उन्होंने किया। लोगों के मनों में है ये जैसे पत्थर पे इबारत लिखी जाती है, लोगों के दिलों में लिखी हुई है। ये बता देंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे। और जब इन्होंने कानून वापस लिए, वायदा किया था 1 महीने में एमएसपी की गारंटी का, क्यों नहीं बनाया? ये पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को अडानी की थैली में, झोली में डालना चाहते हैं। तो किसान सबक सिखाएगा, उन्हें कहने दो। उनके कहने से क्या होता है? वो तो पता नहीं क्या कह रहे हैं। वो तो दया का पात्र बनाना चाहते हैं, सड़ा हुआ अनाज राशन की दुकान पे देकर। लोग दया का पात्र नहीं, अपने पुरुषार्थ के आधार पर अपने परिवार का पालन करना चाहते हैं। क्यों नहीं दे रहे रोजगार? वहीं सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से भाजपा ने राजीव गुंबर को मैदान में उतारा, जो इस बार भाजपा की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम लखनऊ चलो में आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर, और सहारनपुर नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव गुंबर जी। और इस वक्त राजीव गुंबर जी हमारे साथ मौजूद हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन जनता आपको लखनऊ क्यों भेजे? मैं सहारनपुर के विकास के लिए जनता मुझे लखनऊ भेजेगी। सहारनपुर का जो विकास पिछले विधायक के कार्यकाल में रुक गया था, उसे पूरा करने के लिए आज जनता मुझे लखनऊ भेजेगी। अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और जीतने के बाद सबसे पहले कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें पूरा करेंगे? सहारनपुर में पिछले 5 साल के अंदर विकास बहुत हुआ है। योगी जी की सरकार ने सहारनपुर को माननीय मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय दिया, सहारनपुर को 4 हाईवे दिए हैं, और हाईवे के निर्माण से सहारनपुर का विकास बहुत बड़ा है। 24 घंटे बिजली दिया है। लेकिन अभी भी कुछ प्रमुख मुद्दे बाकी हैं। सहारनपुर में बस अड्डे का निर्माण, शहर से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा करवाना है हमें, अंतर्राज्यीय बस अड्डा। और सहारनपुर में मेडिकल फैसिलिटीज की अभी कमी है, मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं बनाकर एम्स जैसी सुविधाएं बनवानी है।
राजीव गुंबर का दावा है कि सहारनपुर नगर सीट के मतदाता सीएम योगी के काम पर अपना वोट देंगे और इस बार सहारनपुर नगर सीट पर कमल जरूर खिलेगा। राजीव जी, सहारनपुर कहा जाता है कि राजनीति का प्रवेश द्वार है, यहीं से सत्ता का रास्ता चलता है। तो उस सत्ता तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से जमीन तैयार यहां पर की गई है और खास तौर से जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार रहे, उसके लिए किस तरह का काम कर रहे हैं? आज योगी जी और मोदी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा और सबका सम्मान नारा करते हुए जहां सम्मान की दृष्टि से सबको सुरक्षा चक्र देने का काम किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ऐसे ही विकास की राह पर चलते हुए या नए नए हाईवे का निर्माण कराकर और अन्य सुविधाएं देकर इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। सहारनपुर गंगा जमुनी तहजीब के केंद्र है और हमने भी सभी वर्गों का सम्मान करके सभी जातियों को साथ लेकर चलने का काम किया है। इसलिए इस काम को आगे बढ़ाते हुए आज योगी जी की सरकार के प्रति लोगों में एक जज्बा है। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट पर जीत को लेकर भाजपा और सपा उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि इनमें से जनता किसे लखनऊ भेजती है, इसका पता तो 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा। सहारनपुर शहर से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सहारनपुर में 2022 में बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर नकुल सीट से बीजेपी विधायक रहे धर्म सिंह सैनी अब पाला बदल करके साइकिल पर सवार होकर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं देवबंद सीट पर सपा ने कार्तिकेय सिंह राणा पर भरोसा जताया है, जो कि मौजूदा भाजपा विधायक को इस चुनाव में हराने का दावा कर रहे हैं, जनता से वोट अपील कर रहे हैं। सहारनपुर की नकुल विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है, जहां पर भाजपा के विधायक और मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी अब साइकिल पर सवार है और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। धर्म सिंह सैनी जी, आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट से 2017 में इसी नकुल विधानसभा से चुनाव लड़े, जीते। 5 साल आप सरकार में रहे, मंत्री भी बनाए गए। ऐसा क्या हुआ कि आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा? देखिए, एक नारा दिया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि जब काला धन हम देश में वापस लाएंगे तो हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। जब नोटबंदी लागू हुई तो हमारे भी और सभी समाज के लोगों के दिमाग में ये बात आई कि हर उस गरीब के खाते में जब 15 लाख रुपए जाएंगे और अगर वहाँ 4 मेंबर हैं उस घर में तो 15 चौका 60 लाख रुपए उनके खाते में चले जाएंगे। तो इस लालच में आकर के सब लोगों ने नोटबंदी के बाद हमने भी इस चक्कर में कि भाई ये गरीब लोग, यानी 15 लाख रुपए के लालच में आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए? नहीं, मैं उस श्रेणी में नहीं था जो मेरे खाते में आए, गरीब लोगों के खाते में तो नहीं। हमने इस बात को लेकर के कि पूरा समाज इस बात के लिए तैयार है कि ये आज काला धन ला करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और गरीब का उत्थान करने का काम करेंगे। इस वजह से हम भारतीय जनता पार्टी के जुमले में फंस गए। उसके बाद इन्होंने नारा दिया कि हम किसान की आय दोगुना करेंगे, लेकिन आय दोगुना नहीं की, जिस तरह के मैंने आपको बताया है। आय दोगुना नहीं की गई बल्कि खर्चे 4-10 गुना बढ़ा दिए गए हैं। तो फिर मजबूर होकर के ऊपर से फिर किसान कानून, जो किसान काले बिल लाए गए हैं, काले कानून लाए गए हैं, मैं केवल अकेला विधायक ऐसा था मंत्री जिसने सरकार में रहते हुए काले कानून के खिलाफ बोला था। आपके मीडिया पर भी वो आया था और मैंने कहा था कि ये काले कानून वापस ले लेने चाहिए सरकार को। दल बदलने के आरोप पर धर्म सिंह सैनी ने न सिर्फ अपना बचाव किया बल्कि भाजपा पर यह आरोप लगा दिया कि विधायक होने के बावजूद उनकी कोई हैसियत नहीं थी। तो यानी अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होंगे और 2022 में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? 2022 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार और 2024 में केंद्र में दिल्ली सरकार, गठबंधन की सरकार बनाने में हम सफल होंगे, ये आपसे बता रहा हूं। लेकिन ये बताइए, ये नकुल विधानसभा की जनता आखिर कैसे भरोसा करे? पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीत गए। अब समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत गए, फिर तीसरा दल पकड़ लेंगे? नहीं, ये जनता से पूछ लीजिएगा।
मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी इसी ब्लॉक में जिसमें बैठे हैं, मैंने मुस्लिम समाज का प्रमुख जितवाया था। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है पूरे उत्तर प्रदेश में, आज भी कोई एमएलए को टिकट नहीं दिया मुस्लिम समाज के व्यक्ति को, कोई उन्होंने प्रमुख नहीं जितवाया। मैं अकेला ऐसा एमएलए था कि अपनी विधानसभा से सरसावा ब्लॉक से चौधरी ताहिर हसन मुस्लिम समाज के व्यक्ति को मैं प्रमुख बना करके जिता करके ले गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बीजेपी के लोगों का तो कहना है कि आपने विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए क्षेत्र में काम नहीं किया, इसलिए टिकट कटने के डर से आप समाजवादी पार्टी में आ गए। तो काम नहीं किया तो समाजवादी पार्टी के भी तो काम पर ही वोट देंगे। अगर काम नहीं किया, जब हम लोगों को अधिकार ही नहीं थे, आप देख रहे हो ना पूरे उत्तर प्रदेश में, आपका मीडिया ही दिखा रहा है, जितने भारतीय जनता पार्टी के एमपी, वो एमएलए और मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, सबको दौड़ा रही है। वहीं सहारनपुर की देवबंद सीट पर सपा रालोद के संयुक्त उम्मीदवार कार्तिकेय सिंह राणा मैदान में और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त हम सहारनपुर के देवबंद विधानसभा में हैं, जहां रालोद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कार्तिकेय सिंह राणा डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें वोट दें। लेकिन जनता उन्हें वोट क्यों दे, ये हम उनसे खुद ही जान लेते हैं। राणा जी, आपको जनता क्यों वोट दे और क्यों लखनऊ भेजे? देखिए, पिछले 7 सालों से हम लोग लगातार जनता के बीच में बने रहे हैं और 7 साल से निरंतर लोग के सुख दुख में और जो लोकल इश्यूज हैं यहाँ के, हम लोग लगातार प्रशासन के सामने उठाते रहे, सरकार के सामने उठाते रहे। और हमारा परिवार, मैं तीसरी जनरेशन हूँ अपने परिवार में जो समाज सेवा में है। देवबंद सीट से सपा रालोद के संयुक्त उम्मीदवार कार्तिकेय सिंह राणा का दावा है कि वो जनता के बीच रहें, ऐसे में समर्थन उनके साथ है। अगर कार्तिकेय जी बात की जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कुंवर ब्रजेश सिंह विधायक हैं और इस बार दोबारा पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप कुंवर ब्रजेश सिंह को? देखिए, मैं बिल्कुल भी कुंवर ब्रजेश सिंह की आप जब बात कर ही रहे तो मैं आपको बता दूं, हम लोग कैंपेनिंग करने जा रहे हैं, लोग हमें बहुत अपार समर्थन हमें मिल रहा है। वो कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो लोग विधायक होने के बावजूद उन्हें लोग गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। सहारनपुर में सपा उम्मीदवार अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता लखनऊ किसे भेजेगी, इसका फैसला 14 फरवरी को मतदान के बाद ईवीएम में कैद हो जाएगा। सहारनपुर के नकुल और देवबंद से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, 14 फरवरी को यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मुरादाबाद में भी मतदान होगा, जहां मुरादाबाद नगर सीट पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा किया था, वहीं ग्रामीण सीट पर सपा ने कब्जा किया था। हालांकि 2022 में सपा ने ग्रामीण सीट पर उम्मीदवार बदल दिया है, जिसके बाद मुरादाबाद ग्रामीण सीट भी बेहद दिलचस्प हो गई है। मुकाबला कड़ा होगा, ये कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं लखनऊ पहुंचने के लिए सभी प्रत्याशियां प्रचार में जुटे हुए हैं। सपा ने मुरादाबाद की नगर सीट से हाजी यूसुफ अंसारी को फिर से मैदान में उतारा है, जो एक बार फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एबीपी गंगा की खास पेशकश लखनऊ चलो में हम इस वक्त मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट पर हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हाजी यूसुफ अंसारी, वो चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। यूसुफ साहब से बात करते हैं। यूसुफ साहब, ये बताइए कि आपको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जनता आपको लखनऊ भेजेगी तो क्यों भेजे? जनता यूँ भेजेगी कि हमने 2012 से 17 तक जो विकास किया है, हमारे नेता उस टाइम के मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी ने इतना विकास मुरादाबाद में किया है। तमाम फ्लाईओवर बनाए हैं, पुलिया बनाई हैं, सुंदरीकरण किया है और बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे करे हुए अभी तक अधूरे पड़े हैं, जिन लोगों ने भाजपा सरकार ने अधूरे छोड़े हैं, उन कामों को पूरा कराने के लिए जनता हमें लखनऊ भेजेगी और इंशाल्लाह ऐसे ऐतिहासिक विजयी के साथ, जीत के साथ हम लखनऊ पहुंचेंगे, क्योंकि जनता अखिलेश जी को चाहती है और अखिलेश जी की तरफ को देख रही है। अखिलेश आ रहे हैं, ये जनता का नारा है। मुरादाबाद नगर सीट से सपा प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी का दावा है कि 22 के रण में भाजपा घबराई हुई है और लहर सपा के साथ है।
ये बताइए कि इस बार विधानसभा सीट पर आपका मुकाबला किससे है? सही बात तो यह है कि मुकाबला एक तरफा है, सिर्फ समाजवादी के मुकाबले में कोई नहीं है। बीजेपी घबराई हुई है, झूठ का सहारा ले रही है, आप भाई से भाई को लाने की कोशिश कर रही है और लोगों को बीच में ऐसे मतभेद पैदा करना चाहती है जिससे लोग बटें। लेकिन जनता बहुत समझदार है, इनके बहकावे में नहीं आ रही। पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 7 साल से इनके बहकावे में आ चुकी थी। अब सब जनता जान चुकी है, सिर्फ वो चाहती है कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश का विकास हो। वहीं मुरादाबाद ग्रामीण सीट से सपा के हाजी नासिर कुरैशी मैदान में, जिन्हें पुराने प्रत्याशी का टिकट काटकर मैदान में उतारा गया। मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के हाजी नासिर कुरैशी साहब हैं जो चुनाव प्रचार पे निकले हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाजी साहब, ये बताइए, सबसे पहला मेरा सवाल है, आप लखनऊ कैसे जाएंगे? लखनऊ इंशाल्लाह साइकिल से ही जाएंगे और जीत करके लखनऊ जाएंगे और सरकार बनाएंगे समाजवादी पार्टी की इंशाल्लाह। जनता आपको लखनऊ क्यों भेजे, ऐसी क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में, क्या वादे हैं? देखिए, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी का नारा था काम बोलता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो 2012 से 2017 तक काम किए और जो नया चीज़ें इस प्रदेश को दी अखिलेश यादव जी ने, जैसे कि मेट्रो है, जैसे कि एक्सप्रेस वे है। सपा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी का दावा है कि कई मुस्लिम उम्मीदवार होने के बाद भी उनके मुकाबले में कोई नहीं है। जनपद में जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें भाजपा के अलावा तमाम राजनीतिक दल जितने हैं, कांग्रेस हो, MIM हो, पीस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, सब ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। आपकी विधानसभा सीट पर भी 55% लगभग मुस्लिम मतदाता हैं, तो क्या ऐसे में वोटों के बंटवारे का खतरा है? एक वोट भी कहीं नहीं जा रहा, समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख ईसाई हो, यहाँ सर्व समाज इकसार समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। आप सर्वे करने का काम करें, साथ देखिए, यहाँ सभी समाजवादी को दे रहे हैं। क्या माना जाए, इस बार लखनऊ साइकिल चलाते हुए जाएंगे आप? इंशाल्लाह साइकिल चलाते हुए जीत करके लखनऊ जाऊंगा और इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। मुरादाबाद नगर और ग्रामीण सीट को लेकर भले ही सपा उम्मीदवार तमाम दावे करें, लेकिन यहाँ की जनता लखनऊ किसे भेजेगी, ये तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।